तो ये बिल्कुल रिले चल रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। आज की वीडियो में हम जो है वो इस ऑटोमेटिक रिले को यूज़ करेंगे और इस रिले को यूज़ करके जो है हम अपना पंप जो है इसको कंट्रोल करेंगे। ये पंप का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है और इसी के साथ ही जो हम ये रिले लगाएंगे और रिले लगाने के बाद जो है इसी रिले के थ्रू जो है हम कनेक्शन करके पंप को कंट्रोल करेंगे। अभी जो है इस यहाँ तक के जो प्रोसीजर में हम जो रिले लगाएंगे, ये रिले सिर्फ जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगी पंप को। इसमें हम पानी की जो टैंकी है उसका जो लेवल है वो मॉनिटर नहीं कर रहे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी जो है वो सिस्टम लगाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये इस रिले के थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पंप को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई टाइम सेट कर सकते हैं दिन में। फॉर एग्ज़ाम्पल दिन 12 बजे जो है वो ये 20 मिनट 30 मिनट के लिए चले और बंद हो जाए, ठीक है। या फिर हम मैनुअली जो है वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम जो है वो सारा ऑटोमेट करेंगे सिस्टम, जिसमें मॉनिटरिंग नहीं होगी लेकिन ऑटोमेशन होगी। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम मॉनिटरिंग वाला सिस्टम भी जो है वो लगाएंगे, जिसमें हम रियल टाइम में जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे वाटर जो लेवल है टैंकी का वो भी देखेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं और इस रिले को जो है वो पंप के साथ लगाते हैं। बोर्ड को जो है वो ओपन करता हूँ। बोर्ड को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं ये 2 वायर हैं जो मेन पावर सप्लाई पे आ रही हैं। ये फेस की है और ये न्यूट्रल की है। इस जगह पे हमने रिले लगानी है। ये हमारे पास रिले है। अब इस रिले में ये जो है आप देख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है ये इनपुट है, यहाँ पे हमने पावर सप्लाई देनी है और ये एक साइड पे कनेक्शन आउटपुट के निकल रहे हैं और एक जो है वो इस जगह से नीचे से निकल रहे हैं। तो हम जो ये साइड वाले हैं ये नॉर्मली ओपन होते हैं कनेक्शन, ये जो नीचे से हैं ये नॉर्मली क्लोज होते हैं। तो जो हमने नॉर्मली ओपन है यहाँ से अपनी आउटपुट लेनी है और यहाँ पे हमने जो है वो इनपुट देनी है। तो शुरू करते हैं, इसको लगाते हैं। फुल ऑन जो है वो पावर आ रही है। डेंजरस काम है, डेंजरस। एक जो है हमें इधर सुराख करना पड़ा है। बहुत शदीद गर्मी है और गर्मी में जो है वो मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान को यूरोपियन कंट्री तो है नहीं। ये देखें, ये प्रॉपर थिम्बल जो है वो मैं लगा रहा हूँ और इसको क्रैम्प करके इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल टेप लगा के जो है वो कनेक्शन कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये मैंने रिले लगा के साथ में वायर्स भी लगा दी हैं। वायर्स मैंने प्रॉपर थिम्बल्स के साथ लगाई हुई हैं और साथ में इलेक्ट्रिकल टेप जो है ऊपर लगाई हुई है, ताकि जो भी बाहर से कोई भी चीज़ जो है वो रिस्की ना रहे और शॉक लगने का ख़तरा जो है वो कम से कम हो। ये हमारा बोर्ड है। अभी हम यहाँ से कनेक्शन लेंगे। मैंने सोचा है कि बजाय इस बोर्ड पे कि मैं इसको जो है वो रिले पे करूं, मैं एक नया बोर्ड नीचे लगाता हूं। ये देखें, ये सुराख हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू बोर्ड लगाऊंगा। उस बोर्ड को जो है वो मैं इस रिले के साथ कंट्रोल करूँगा। ये बोर्ड जो है ये डायरेक्ट ही होगा मैनुअली स्विच करने के लिए। अगर फ्यूचर में ये रिले कोई इशू करती है या कोई मसला करती है, वैसे तो करेगी नहीं, लेकिन अगर करती है तो फिर ये हमारे पास एक बोर्ड जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, जिसके थ्रू हम जो वाटर पंप को चला सकें। हमने अपना पूरा प्रॉपर सेटअप जो है वो मुकम्मल कर लिया है। ये छोटी रिले लगी हुई है जो इस बड़ी रिले को कंट्रोल करेगी और ये इनपुट जा रही है फेज़ और न्यूट्रल 220 वोल्ट की। ये रिले के थ्रू होके आउटपुट आ रही है और आगे ये वाला स्विच लगा हुआ है। ये स्विच हम हमेशा ऑन करेंगे, ये ऑन ही रहेगा और जो पंप है वो इस रिले के थ्रू जो है वो कंट्रोल होगा। ये डायरेक्ट ही है, ये मैनुअली कंट्रोल होगा
ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्विच है ये हम कंट्रोल करेंगे इस रिले बोर्ड के थ्रू। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा पंप जो है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इस रिले के थ्रू। ले जी, हमारी डिवाइस जो है वो ऑनलाइन तो हो गई है और अब जो है वो मैं इसको अगर टेस्ट करूं तो ये बिल्कुल रिले चल रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अभी मैं ये बटन ऑन करता हूं और यहाँ से पंप को ऑन करता हूं तो पंप जो है वो चलेगा। देखें पंप चल रहा है। अगर यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो पंप जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये वाला बटन जो है वो हमेशा ऑन ही रहेगा। यहाँ से जो है वो हम ऑन ऑफ जो है वो कंट्रोल करेंगे। ऑन, पंप चल रहा है। मैं आपको पंप ही दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा पंप है जो चल रहा है। अब मैं इस पंप को ऑफ़ कर देता हूँ और पंप जो है वो ऑफ़ हो गया। ये हमारा पंप है और ये वाली जो है हमारी रिले लगी हुई है। मैंने इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है उसका नाम है ब्लिंक IoT ऐप, स्पेसिफिकली ब्लिंक लेगेसी ऐप। ब्लिंक लेगेसी ऐप जो है वो पहले एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था जिसमें जो ऐप है वो आपको फ्रीली अवेलेबल होती थी और जो सर्वर है उस पर आपको कुछ पे करना पड़ता था। लेकिन अगर आप सर्वर अपना खुद से होस्ट करते हैं तो आपको वो बिल्कुल फ्री में मिल जाता था। कुछ अर्सा पहले जो है वो ब्लिंक ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया, उसकी मेंटेनेंस जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब वो मेंटेन नहीं किया जा रहा। स्टिल वो गिटहब पे अवेलेबल है। आप गिटहब से जो है वो डाउनलोड करके उसको खुद से होस्ट कर सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। ब्लिंक की एप्लीकेशन भी आपको मिल जाती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो आप ब्लिंक की एप्लीकेशन को भी जो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह थी, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तब भी आप जो है इसको बड़े इजीली जो है वो सेटअप कर सकते थे। बहुत मिनिमम कोड आपको लिखना पड़ता था और ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इजीली ऑटोमेट और सेटअप हो जाती। और जो एप्लीकेशन है वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक एप्लीकेशन है। आप कोई भी बटन, इंटरफेस या विजेट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ईजिली जो है वो अपना डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते। इस एप्लीकेशन और इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल्स में जाना इस वीडियो का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, मैं इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको बता दूंगा। हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रिले जो है वो लग चुकी है और प्रॉपर फंक्शन कर रही है। हमने मोबाइल के थ्रू जो है इसको ऑन ऑफ करके देखा है, बिल्कुल सही काम कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और भी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, जैसे कि टैंकी खाली होने पे मोटर जो है वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगी और टैंकी फुल होने पे मोटर जो है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।